वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इस थ्योरम को करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेम काम सीक्वेंसेस के लिए किया था और अब हम वो काम किसके लिए कर रहे हैं, सीरीज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, एक सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस आपको दे दी तो उसका जो सम फंक्शन होगा दैट सम फंक्शन विल आल्सो बी कॉन्टिन्यूस। आपको ये चीज़ यहाँ पे शो करनी है। तो देखो कैसे प्रोसीड करेंगे, बिल्कुल बहुत इजी है। बस सीरीज की सीक्वेंसेस की जगह अब की बार सीरीज है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी करने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अभी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते चलेंगे। प्रूफ। अब आपको पता है जब भी हम सीरीज के लिए कोई काम करते हैं हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, सीक्वेंसेस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो एस एन, लेट एस एन बी द nth पार्शियल सम। nth पार्शियल सम यानी कि एस एन इज इक्वल्स टू समेशन आई फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स। इन सब का सम कौन बनेगा, आपका एस एन बनेगा। और ये एस एन भी नहीं है एक्चुअली, ये एस एन एक्स है। ठीक है, अब आपको एस एन एक्स फंक्शन क्या कहा है, कन्वर्ज कर ला है यूनिफॉर्मली। ये सीरीज वाला फंक्शन यहाँ पे नॉट सीक्वेंसेस, इट इज समेशन। ये जो समेशन है ये कन्वर्ज कर रहा है एफ पे यूनिफॉर्मली। अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, सिंस सीरीज एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली, अगर सीरीज पूरी कर रही है तो उसका nth पार्शियल सम कर रहा होगा तभी सीरीज करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली। ठीक है, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। कौन एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट क्या हो रहा हो, एस एन एक्स माइनस ये जो सम फंक्शन है जिसपे वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ एक्स फंक्शन, दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ई। यहाँ पे भी फंक्शन एफ की डोमेन क्या है, ई है। ठीक है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ई टू आर। क्लियर है, तो ये आपका फंक्शन है। अब इसको आप इन पर्टिकुलर आपको क्वांटिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो फर्स्टली हम इस पे काम करते हैं अपना पूरा, इसको 1 नाम दो ना। इन पर्टिकुलर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन, ये होल्ड कर रहा था तो एन इज इक्वल टू एन के लिए होल्ड करेगा, तो एन इज इक्वल टू कैपिटल एन। तो यहाँ से क्या आया, एस एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग इन डोमेन ई। क्लियर है इतना, इसको 2 नेम दे दो। अब मुझे एक बात बताओ, सारे सीक्वेंसेस ऑफ सारे फंक्शन जो आप सीरीज में ले रहे हो, ऑल ऑफ देम आर कंटिन्यूस। बाय अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा। ऑल राइट, सिंस ऑल एफ आईज आर कॉन्टिन्यूस, किस पे, डोमेन ई पे कॉन्टिन्यूस है सारे एफ आई। अगर सारे एफ आई ई पे कॉन्टिन्यूस है तो लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब देखो आपके माइंड में आ रहा होगा, आप कभी सी ले रहे हो, हमेशा आप सी ले रहे हो, आपकी चॉइस है, ए ले लो, बी ले लो, एक्स के अलावा कुछ भी ले लो। एक्स लोगे तो कन्फ्यूजन होगी, एक्स के अलावा कुछ भी ले लो, आप कर सकते हो। मैंने सी ही ले लिया, पॉइंट ऑफ ई। तो एस एन एफ एस एन किसके इक्वल होगा, F1 प्लस F2 प्लस अप टू सोन एफ एन के इक्वल होगा। अब ये सारे फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं, कॉन्टिन्यूस ऑन ई है, तो यहाँ से क्या आया, एस एन इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर है। अब मैंने सी को ही आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, पूरे ई की डोमेन पे कॉन्टिन्यूस है, सी उसका एक पॉइंट लिया तो उस पर भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ मैं, तो दिस इम्प्लाई एस एन सी एस एन एक्स माइनस एस एन सी
लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन बाई 3 होगा वेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन किससे होगा, डेल्टा से। हो गई ये वाली चीज़ यहाँ पे। अब इसको आप नाम दे दो 3 नाम देने के बाद इसको आप कंसीडर करो फिर से वही वाली चीज़, आपको एफ को कॉन्टिन्यूस शो करना है तो आप कंसीडर करो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी के लिए मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स एज इट इज रखा। अब सब में एस एन एक्स है, एस एन सी है, ठीक है, तो एस एन एक्स और एस एन सी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने पहले एस एन सी को एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, फिर एस एन एक्स को ऐड किया, फिर एस एन सी को सब्ट्रैक्ट किया, फिर एस एन सी को ऐड किया और माइनस में एफ ऑफ आपका सी आ गया। क्लियर है ये वाली चीज़। अब देखो इसको फिर से पहले की तरह करो, मॉड्यूलस अलग अलग कर दो, प्लस क्या आया, एस एन सी माइनस एफ ऑफ सी। क्लियर है। अब यूज करो 1 2 3 का। 1 2 3 का यूज करने के लिए देखो एस एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये चीज़ फिर से आपके पास आएगी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से, ये चीज़ आपके पास आएगी कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस से, और ये वाली चीज़ अगेन आपके पास आएगी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से। और कॉन्टिन्यूटी से जो आपका यहाँ पे चाहिए होता है ना कि ये चीज़ एप्सिलॉन से छोटी हो जब x माइनस सी लेस देन डेल्टा हो, तो वो पोर्शन मैं सीक्वेंस वाले में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा रह गया। अगर आपने सीक्वेंस वाली वीडियो देखी और उसके बाद सीरीज वाला देख रहे हो तो वो पोर्शन आप यहाँ पे देखना, यहाँ से निकल कर आएगा। क्लियर है, क्योंकि ये वाली कंडीशन जब एस एन कॉन्टिन्यूस है यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 3 मैं तभी लिख सकती हूँ जब ये वाला होल्ड हो रहा होगा और यही वाली, इसके लिए भी कंडीशन गिवन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, ये आया लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 विच इज 3 एप्सिलॉन बाई 3 विच इज एप्सिलॉन। क्लियर है। कब हो रहा है ये, वेन एवर लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से क्या आया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन एप्सिलॉन आ गया। कब, जब whenever your x minus c is less than delta। तो यहाँ से what can you say, f is continuous only, क्योंकि c तो आपका एक आर्बिट्री पॉइंट था। आप इसी वे में किसी भी पॉइंट को लेके प्रोसीड करो कि यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।